हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो क्लास है वो है 3 अंकों का घन करना, मतलब कि 3 अंकों का क्यूब। ठीक है। सबसे पहले तो आपको 1 से 20 तक का क्यूब तो पता होना चाहिए। ये 20 तक हमने लिख दिया है। देखो, 1 से लेके 20 तक है। इसमें क्या है, पहले तो आपको हम बता रहे थे कि a प्लस बी का होल क्यूब पर 2 डिजिट तक हम क्यूब करते थे, मतलब कि घन करते थे। लेकिन अब आपको उसी फार्मूले पर हम 3 अंक का बताएंगे। ठीक है। और देखो, 1 से 20 तक का आपको क्यूब पूरा पता होना चाहिए। ये तभी आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि जब तक ये पता नहीं होगा तब तक आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक, ये 20 तक आपको पूरा पता होना चाहिए। हमने एक बार लिख दिया है। देखो, हमने आपको एक फार्मूला बताएंगे आपको। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले आप लोग जब दो डिजिट होती थी तो आप लोग क्या करते थे? आप लोग 2 डिजिट होती थी तो क्या कौन सा लगाते थे? अगर मान लीजिए जैसे 2 डिजिट है a प्लस बी, मान लीजिए का होल क्यूब है, हम क्या करते थे? लेकिन हम प्लस नहीं लगाते थे, क्योंकि जो हमारी अंक होते थे ऐसे होते थे। तो हम करते थे a क्यूब, फिर इसके बाद 3a स्क्वायर बी, फिर इसके बाद 3a इंटू बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब। इसी फार्मूले पर आपका 3 अंक का होगा। बस खाली आपको क्या करना है, आप 2 अंक वाले में जो हमारी कैरी होता था, हासिल होता था, आप 1 अंक ले जाते थे। लेकिन अब यहां पर सब जगह 2 डिजिट आपको छोड़ना है। 2 डिजिट के बाद जितना बचता है आपको सबको यहां ट्रांसफर कर देना है। सब जगह 2 डिजिट आपको मतलब कि पकड़ना है और ट्रांसफर कर देना है। यहां पर पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए 3 डिजिट के लिए। ठीक। देखो, सबसे पहले एक बार यहां पर अगर आप फार्मूला लगाते हैं तो आपका पूरा यहां पर मान लीजिए 3 डिजिट आ गया, मान लो 4 3 4 आ गया। तो हम पहले करते थे दो डिजिट में हम करते क्या थे कि हम 1 अंक को लेते थे। क्या करते थे? 1 डिजिट को लेते थे और 2 अंक को हम ट्रांसफर कर देते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। 3 डिजिट में आपको 2 अंक पूरे लेने हैं और जो एक बचता है इसको ट्रांसफर कर देना है। क्या कर देना है? ट्रांसफर कर देना है। तो ऐसा करना है सभी में। लास्ट वाली में जा करके जितना भी होगा 2 डिजिट को लेने के बाद सब चले जाएगी। लास्ट का मतलब ये। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आप इसको नोट कर लीजिए। अभी जब एक आध क्वेश्चन हो जाएगा तो आपको खुद पता हो जाएगा। और हम आपको पहले एक एग्जांपल बताते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमें 103 का क्यूब करना है। देखो, अब इसमें करना क्या है हमको? सबसे पहले तो ये हमारा क्या हम लिखते थे? 2 अंकों में क्या लिखते थे कि ए हमारा कितना है? 1 होगा। और ये जो अब देखो यहां पर 2 बच गया, 2 अंक।
लेकिन ऐसा नहीं है, ये 0 3 का मतलब है b बराबर हमारा 0 3 हो जाएगा, और 3 का मतलब कुछ नहीं है, अरे सॉरी 0 का मतलब कुछ नहीं है। 0 को हमें नहीं लेना है, सिर्फ हमें 3 लेना है, ठीक है। मान लो 0, मान लो अगर ऐसा लिखा हो तो हमारा a बराबर 1 होगा और b बराबर हमारा 5 होगा, ये 0 को हम नहीं लेंगे, ठीक है। कि लिखेंगे 0 5 0, वहां पर मैं अंदर नहीं लिखेंगे, लेकिन बताने के लिए आपको हम सिर्फ लिख रहे हैं, तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो आइए हम आपको पहले करके इसको दिखाते हैं। देखो क्या होता है फार्मूला, पहले फार्मूला लिख दे ऊपर, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। a इंटू बी, ये तो आपको पता हो गया होगा कि a क्यूब 3a स्क्वायर इंटू बी, फिर 3a b स्क्वायर और b क्यूब, ऐसे लिख लेना ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एग्जाम्पल लेना है। देखो एग्जाम्पल में हम क्या बता रहे हैं, 103 का हमें क्यूब करना है। देखो जहां पर a है वहां पर 1 रखना है, और जहां पर b है वहां पर 3 रखना है, और कुछ भी नहीं करना। 0 में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 0 का मतलब समझो नहीं है, ठीक है। यहाँ दिमाग ये लगाना है कि 0 नहीं है, 1 और 3 है बस। 1 का क्यूब 1, 3 a की जगह पर 1 स्क्वायर इंटू b की जगह 3, फिर इसके बाद 3 1 1 इंटू 3 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब। सिर्फ इसी फार्मूले पर आपको रखना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, 3 3 का 9 3 का 27। देखो जितना हो सकेगा उतना हम तोड़ ताड़ के आपको बताएंगे, हम तुरंत मल्टीपल नहीं करेंगे। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर इंटू है नहीं समझो 31 है, 3 3 का 9 और 9 3 का 27। ये कितना है, 1 का स्क्वायर 1 और 3 3 का 9। इसको 0 9 लिखोगे क्योंकि 2 डिजिट हमें पूरा करना है, और यहाँ से कोई मतलब नहीं है लास्ट वाली से। हम आपको बताए थे कि 2 2 डिजिट हमें लेना है, 27 फिर 27, कोई कैरी नहीं है, 3 होती डिजिट तो जाती 9 0 1, हमारा फाइनली उत्तर। यहां पर आपको 2 डिजिट लेना है तीनों जगह, ये ध्यान देना है। यहां पर नहीं समझो कि 3 3 का 9, यहाँ 0 नहीं लगाओगे तो ये समझ लीजिए कि आपका उत्तर गलत रहेगा। आप समझे कि 9 रख के बस 1 लिख दे तो उत्तर गलत होगा, ध्यान देना, नोट कर लो इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इस वाले मैटर में यहां पर यही प्रॉब्लम आ रही है। 2 डिजिट तो दोनों जगह है, लेकिन एक जगह पर नहीं है, तो उसको 0 9 लिखना है, इसलिए हमने सोचा आपको बता भी दें। आराम से करो और समझ के करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद आप लोग चलिए एक 105। आपको 105 का क्यूब निकालना है। ए की जगह पर हमारा 1 है और बी की जगह पर हमारा 0 5 है। हम 0 को नहीं लेंगे, सिर्फ 1 और 5 को लेंगे। तो हमारा क्या होता है, ए की जगह पर 1 का क्यूब, फिर 3a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर इंटू बी की जगह 5, फिर इसके बाद 3 a की जगह पर 1 रखेंगे और b की जगह पर 5 का स्क्वायर रखेंगे, फिर 5 का क्यूब, ठीक है। ये आपको पूरा पता है। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। फिर 25 तेइया 75, फिर कितना हो जाएगा, 5 3 15। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, फिर इसके बाद 1 होगा। फिर 2 डिजिट हमें लेना है यहाँ पर, तो 2 डिजिट लेंगे 25
और एक ट्रांसफर कर देंगे एक को यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 76 हो जाएगा। तो हम पूरा पूरा 76 लिखेंगे और 15 यहाँ 2 डिजिट पूरा है, तो हमारे ये फाइनली उत्तर हो जाएगा। ऐसे करना है कि आपको कहीं दिक्कत ना आए, ठीक है। नोट करो इसको। देखो जब तक आप नोट नहीं करोगे तब तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपको कंटिन्यू नोट करना है। और ये समझो कि हम बस खाली देखते रहें तो देखने से कुछ होगा नहीं, जब तक कि आप कलम और पेन नहीं चलाओगे। मेन यही है कि आपको कलम पेन चलाना पड़ेगा। ये हो गया। आपको सिर्फ वही फार्मूला आपको ध्यान देना है ज्यादातर। चलो नेक्स्ट, एक 107 ले लो। देखो बात इसमें क्या है ना, 1 से लेके 30 तक तो आपको, 1 से 30 तक नहीं तब भी 1 से 30 तक तो आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए, और 1 से 20 तक आपको क्यूब या पता होना चाहिए, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको कि हाँ हमको ऐसे तो क्यूब आपके लिए ये सही रहेगा, आपको क्यूब करना बहुत जरूरी है। तो 1 से 20 तक का आपको क्यूब आना चाहिए और 1 से 30 तक का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब देखो इसका हमें क्या करना है, हमें करना है स्क्वायर, क्यूब करना है, होल क्यूब। तो इसमें क्या हो जाएगा, a की जगह क्या है, 1 है, फिर 3, a की जगह कितना है 1 का स्क्वायर, फिर b की जगह पर क्या है 7 है, फिर इसके बाद 3a की जगह पर 1, b की जगह पर 7 का स्क्वायर है, फिर 7, फिर ये क्यूब हो जाएगा। आपको पता है कि 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब क्या होता है 343, फिर 7 7 49 343 से भी हो जाएगा, ठीक है। 7 7 49 सही है ना, 150 नहीं, 49 3 27 के साथ 2 3 12 2 14 147 होगा। हम समझे वहां 7 है, 147, फिर इसके बाद 7 त्रिका 21, फिर यहाँ पर 1 होगा। बोले हैं कि 2 डिजिट यहाँ पर लेना है और तीसरी जो भी होगी चौथी सब ट्रांसफर यहाँ पर कर देना है। देखो 43 2 डिजिट लिए, 3 यहाँ ट्रांसफर कर दिए, 7 3 10 के 0, ऐसे देखो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं होगी। 7 3 10 0 और एक हासिल 5 1। अब यहाँ पर 50 रख देंगे, 2 डिजिट लेना है, 1 यहाँ ट्रांसफर हो गया, ये 22 हो गया। तो पूरा पूरा हम 22 रखेंगे और एक हमारा उत्तर, ऐसे हमारा करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा 12 25 0 4 3। आपको इसको नोट कर लेना है, नोट करो और इसको प्रैक्टिस करो। जब तक नोट नहीं करोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको दिक्कत होगी। आओ आप लोग इसको बताओ। ये तो फार्मूला पता होना चाहिए आपको। जैसे मान लो हमारा 204 हो, आपको इसको करना है, कैसे करोगे, इसी फार्मूले पर इसको भी करना है। देखो 2 का क्यूब, फिर इसके बाद
3 एक ही जगह पर क्या है 2 का स्क्वायर, और फिर इसके बाद 3 एक ही जगह पर 2, बी की जगह पर 4 का स्क्वायर, फिर 4 का क्यूब, ऐसे रखना है। देखो अभी छोटी चीज से शुरुआत किए हैं, एकदम आराम से चल रहे हैं, कहीं जाना मतलब कि बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी अंक नहीं लिए हैं। देखो 4 चौक 16 चौका 64, फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा। देखो कहने का मतलब यह है कि पहले आपको सीखने के लिए छोटी छोटी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब ये सोचो कि हमें तुरंत प्रैक्टिस आ जाए, हम तुरंत कर डालें, तो ऐसा नहीं संभव है, आपको प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा। ये हो गया। फिर इसके बाद 3 दूना 6 और 4 चौक 16। देखो इसको आपको समझने के लिए हम लिख दें, ऐसे लिख दे रहे हैं 3 दूना 6 और 4 चौक 16। फिर इसके बाद 4 3 12, ऐसे लिखो, और 2 दूना 4, और ये कितना हो जाएगा 8। एक लाइन बढ़ा दिया है कि आपको समझाने के लिए, आपको भी समझ में आ जाए। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, आ गया हमारा 64, 6 चलो 36 के 6 हासिल 3, 6 3 9, 96, ये 16 है भैया। फिर 12 चौक 48, ऐसे लिख लो। फिर 2 अंक लेने हैं, सब जगह हैं 64 96, कुछ लेना ही नहीं है कैरी वेरी, फिर 8, उत्तर हो गया। ऐसे ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इसको भी। देखो है आसान, सिर्फ आप देख करके ये समझिए कि हम सिर्फ देखते रहे मोबाइल में, तो ये समझ लीजिए कि हमें आ जाएगा। देखने पर ऑनलाइन लगता है कि आ जाएगा, लेकिन वो मेन जगह नहीं आता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि कलम और पेन से प्रैक्टिस करना है, तब तो आएगा। ये समझो कि हम देखते हैं कि हाँ हमारा माइंड कह रहा कि हम कर लेंगे, कर यहाँ दिमाग में कर ले रहे हो ना, देख जब तक देख रहे हो वीडियो, और इसके बाद जब वीडियो से हटोगे तब नहीं कर पाओगे। तो ये आपको ध्यान, एक ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। नहीं ये समझे कि हम कर लेंगे, लेकिन करने की बात नहीं है। जब तक ऑनलाइन देखते रहोगे वीडियो, तब तक तो दिमाग से कर लोगे। दिमाग कहता है कर लेंगे, लेकिन वहां जाते ही नहीं होता है। तो ये चीज आपको ध्यान जरूर देना है। इसके बाद आ जाओ 502 का करो। 502 का अभी बहुत छोटा छोटा बता रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा नहीं जा रहे हैं। 5 के क्यूब 3, 5 का स्क्वायर 2, इसके बाद 3 5, बी की जगह पर 2 का स्क्वायर, फिर 2 क्यूब, ऐसे। देखो अगर आप वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो देखते वक्त क्या होता है कि आदमी लेटा रहता है, लेटे रहते हैं, देखते रहते हैं, और जब लेट के देखते रहते हैं सोचते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। मेन जगह पेपर में तो होता ही नहीं है, दिक्कत होती है। तो इससे अच्छा है कि आपको प्रैक्टिस करना है। अगर वीडियो देखो तो प्रैक्टिस करो, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 अंक हमें लेने हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 0 8 लिखेंगे, ये दिमाग लगाना। फिर इसके बाद 3 5 15, 15 चौका 60, यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूना 6, और यहाँ इसे लिखो 6 और 50 25, फिर यहाँ पर 125, यहाँ पर 0 8, फिर इसके बाद 0 6 25 छक्का 25 छक्का 150 125, ये हो जाएगा 0 8, ये 60 हो, ये हो जाएगा 8 0 0 6 8 0 6
और ये हो जाएगा यहाँ पर कितना, ये हो जाएगा 50, एक कैरी यहाँ गया तो हो जाएगा 126, ये हो जाएगा 502 का क्यूब। ये भी कर लो। छोटा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, बहुत बड़ा नहीं। 104 का करो। इसको करो। फिर इसके बाद इसका भी करो। फिर इसके बाद इसका भी करो। ठीक है, मैं इसको करवा दिया हूं पहले, कोई बात नहीं, दोबारा कर लोगे कुछ होगा नहीं, मुझे पता है। अब देखो, इसमें देखो, एक दोबारा फिर से हम बता रहे हैं। देखो 1 का क्यूब, फिर 3, एक ही जगह कितना है 1 का स्क्वायर, फिर 4, ऐसे रख लेना। फिर इसके बाद 3, अब लिख दिए हैं तो करवा ही, मतलब करवा दे कि आपको दिक्कत ना हो, देख लो। फिर एक जगह 1, फिर बी की जगह पर 4 का स्क्वायर, फिर 4 का क्यूब, 4 चौक 16, चौका 64, फिर इसके बाद 16 × 48, फिर इसके बाद 4 × 12 और 1, 2 अंक ले लो, 64, 48, 12, 1। ये हमारा फाइनल उत्तर है। ठीक है, ये 104 का है। हम 108 का आपको बताने जा रहे हैं। एक 108 का क्या होगा, ये करना है आपको। देखो बात ये है, इसमें जो है वही, अगर आपको पूरा दिमाग में प्रैक्टिस करके है तो आपको दिक्कत कोई नहीं है। 1 का क्यूब, फिर इसके बाद 3, 1 का स्क्वायर 8, फिर 3, 1, 8 का स्क्वायर और 8 का क्यूब। फिर इसके बाद देखो, ठीक है, फिर इसके बाद 8 का क्यूब 512, 8 8 28 64, 64 ऐसे लिख लो, कोई जरूरी नहीं है बहुत हड़बड़ी में करना। फिर इसके बाद 8 3 का 24, जो आसान हो इसको ऐसे रख लो, फिर 1 रख लो। फिर इसके बाद 512 रखो, 3 चौक 12, 1 3 6 18, 1 19, 192, फिर ये 24, फिर 1 ऐसे रखना है। ठीक है, फिर हम 2 अंक लेंगे, 5 को ट्रांसफर करेंगे तो 12, 5 पे यहाँ ट्रांसफर किए, हो गया 7 9 1, 197, 97 यही छूट जाएगा और 1 यहाँ पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 25 और 1, हमारा फाइनली उत्तर। देखो जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतने आपको आएगी, जितना प्रैक्टिस करोगे मन लगा के उतना आपको आएगा, आपका दिमाग खुलेगा और कहाँ क्या हो रहा है आपको खुद पता हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आ जाओ अब 109 का बताते हैं, एक एक क्वेश्चन करवा देंगे कि कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होगी। 109
101 का क्यूब करते हैं, फिर इसके बाद 3 एक जगह पर 1 का स्क्वायर और 9। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, आपको करना है 3 इंटू बी की जगह 9 स्क्वायर, फिर बी की जगह 9 क्यूब, ऐसे करना आपको। 9 का क्यूब क्या होता है हमारा, 9 का क्यूब हमारा होता है 729, ऐसे नोट कर लो। फिर 9 9 81, इसको 3 ऐसे रखो, 81 ऐसे रखो। फिर ये 9 त्रिका 27 होता है, फिर ये 1 होता है 729, 3 1 के 3, 3 8 24, 243। फिर ये हो गया, फिर 1 हो गया, ठीक है। फिर हमारा क्या होगा, 2 अंक लेंगे 29 और 7 को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 0, 1 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 5 और 2 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, 29 1 हमारा फाइनली उत्तर, ठीक है। ऐसे आपको करना है। देखो अगर क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है तो कोई आपके लिए हानि नहीं है। नहीं, बहुत लोग कह रहे हैं कि सर इसमें रिपीट हो जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है, देख लोगे कुछ हो जाएगा, घाटा हो जाएगा आपका, कोई घाटा नहीं हो जाएगा, आपके लिए फायदा कर रहा है। जितनी बार देखोगे, जितनी बार सुनोगे, उतनी बार आपके लिए फायदा कर रहा है। हम ये नहीं नंबर वंबर नहीं देखते हैं, कितना नंबर आ रहा है, क्या क्या मतलब कि देखना है, हम ये सब नहीं देखते होते कि हमें इतना क्वेश्चन करके हम क्लास बंद, तो ऐसा नहीं है। हम जो भी आपको समझाना है, हमें समझाना है, आपको कैसे भी हम करके समझाएं, वो मेरा काम है। आ जाओ, जब छोटे छोटे क्वेश्चनों पर कमांड हो जाएगा तो आप बड़ा क्वेश्चन खुद ही कर लोगे, धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन अभी पहले ये क्यूब में थोड़ा दिक्कत होती है, इसीलिए हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं। इसको करिए आप लोग। कमांड होना चाहिए क्वेश्चनों पर ना, कितना जल्दी आप कर सकते हैं। देखो मैं 203 का हमें करना हो तो करेंगे क्या, कैसे। देखो ए की जगह पर 2 है और बी की जगह पर हमारा 0 3 है, तो 2 का क्यूब, फिर इसके बाद 3, ए की जगह पर कौन क्या है, 2 का स्क्वायर इंटू 3, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद ए की जगह पर 2 और बी की जगह पर 3, फिर 3 का क्यूब, ऐसे करना आपको, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, 3 का क्यूब है तो क्या होता है, 3 त्रिका 9 त्रिका 27, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, आप ऐसे रख लीजिए। फिर 3 त्रिका 9 और ये हो जाएगा 6, 9 छक 3 दूना 6 और 9 9 छक 54, फिर ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और ये 4 9 चौक 36, ये 8, ऐसे रख लो, ठीक है। ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 8, ये आपको पूरा पूरा आपका उत्तर। ऐसे जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे आपका निकलना शुरू हो जाएगा उत्तर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले अभी हम छोटे क्वेश्चनों से ले रहे हैं आपको, बस खाली ये बात है कि आपके दिमाग में आ जाएगा धीरे धीरे, तुरंत नहीं आएगा। ये आपको बताना है 305 का, बताओ।
305 और कौन सी संख्या है, और है 206। इनका भी आप बताओगे। 2 क्वेश्चन है, दोनों का बताइए साथ में। देखो पहला देखो, 3 का क्यूब 3, फिर इसके बाद ए की जगह पर क्या है 3 का स्क्वायर, बी की जगह पर 5, फिर 3 ए है, ए की जगह पर 3 और बी की जगह पर 5 का स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब। ऐसे करना है आपको। कैसे करना है, ऐसे, ठीक है। फिर 5 का क्यूब हमारा क्या होता है 125। ऐसे कर लो। फिर ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और ये 25 होता है 225, लेकिन आपको हम 60 में इसे लिख दे रहे हैं, 9 और 25, 25 9 ये 225। फिर इसके बाद 5 से 15, 15 और ये 9, 15 9 ये 135, लेकिन हम आपको अभी गुणा करके बता देंगे। 3 9 27, ऐसे लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद देखो एक लाइन हम बढ़ा दे रहे हैं कि आपको समझ में आए। ये हो जाएगा 25 9 ये 225, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 8 बार 1 और बचा 9, 15 9 ये 135, फिर ये हो जाएगा 27, ठीक है। फिर इसके बाद हमें 2 अंक लेने हैं। 25 से 1 यहाँ ट्रांसफर हो गया तो होगा 6 2 2, 26 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ ट्रांसफर हो गया 7 3 1, यहाँ पूरा पूरा 37 लिखेंगे, 1 यहाँ ट्रांसफर हो गया तो हो गया 28, पूरा पूरा 28 लिखेंगे। यही हमारा फाइनली उत्तर हो गया 28 37 26 और 25। इसके बाद आपको हम बताते हैं कितना था 206, 206 का हम क्यूब बताते हैं आपको, ठीक है। 206 का ठीक, आज आपका इतना अच्छे से तैयार करा देंगे इसको कि आप कहीं पर भी तुरंत क्यूब कर ले जाओगे। देखो 2 का क्यूब 3, ए स्क्वायर के जगह 2 का स्क्वायर इंटू बी की जगह 6, फिर इसके बाद 3 ए की जगह 2 और बी की जगह पर 6, फिर 6 का क्यूब। ऐसे आपको लिखना है। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये फार्मूला खुद ही आपके दिमाग में नोट हो जाएगा, और जब नोट हो जाएगा तो इसके बाद आप खुद ही कर लोगे। 6 का क्यूब कितना होता है 216। इसको ये देखो 6 6 36 और ये भी 6 बन रहा है, ये भी 216। ये कितना 4 और ये कितना है 4 थे 12, ये देखो 6 3 का 18, 18 चौक 72, ऐसे रख लो, ठीक है। 6 6 3 का 18 और 2 दूना 4, 18 चौक 72, ये 8। कोई दिक्कत, 2 अंक लो। 216 नहीं रखना है, 16 रखना है। 16 2 यहाँ रखो, 8 1 2 तो 18 रखो, 2 यहाँ ले आओ, यहाँ हो गया 74, तो यहाँ 74 रखो, फिर इसके बाद 8, उत्तर 1 है। और इसको भी लगा दिए 74, 74 के बाद 8, हमारा करेक्ट उत्तर हो गया 87 41 81 6। ये हमारा उत्तर है। इसके बाद आपको करना है
मित्रों लाइट हमारे यहाँ चली गई है, अभी देखते हैं। लाइट की प्रॉब्लम है, थोड़ा लाइट अभी जा रही है, बहुत देर से है। दो चार मिनट देख लेते हैं, अगर आ जाती है तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। देखते हैं, लाइट का वेट करते हैं अभी, इसके बाद नहीं तो क्लास को हम ये वाली क्लास नेक्स्ट डे फिर से पढ़ा देंगे। करीब आपको थोड़ा मोड़ा तो नॉलेज इसमें तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर हम पूरा कर देंगे आपको, क्योंकि लाइट की इशू थोड़ा आ रही है, शाम में थोड़ा दिक्कत आ रही है। लाइट की प्रॉब्लम है मित्रों। ठीक है मित्रों, हम नेक्स्ट क्लास में ये पूरा कर देंगे। ये क्लास जितना भी मतलब ये हमारी छूट गई है तो इसको हम पूरा करेंगे, क्योंकि लाइट क्या पता हो सकता है देर तक ना आई तो मतलब क्या है, अंधेरे में, अंधेरे से अच्छा है कि जब लाइट रहेगी तो आपकी क्लास पूरा हो जाएगी। ठीक है मित्रों, ठीक, तब तक के लिए नमस्कार।